हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकी स्पीड गेम। तो आज है डे 68 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का। तो आज हम करने वाले बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स, कार्डियो। तो हमारा पहला वर्कआउट है बाइसेप का, बाइसेप बारबल कर्ल। तो आपको पता है इजेड बार से हम करते हैं, वैसे स्ट्रेट बार से भी कर सकते हो आप। 1 2 3। इसके लिए आपको पोजीशन पता है, आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट। और आपको क्या करना है, शोल्डर ब्लेड ऐसे, शोल्डर ब्लेड जो है आपकी रिट्रैक्ट करने है ताकि आपके एल्बो एक जगह फिक्स हो सके, आगे पीछे ना हो सके, ठीक है, इस तरीके से। और इसके साथ हमें करना है स्कल क्रशर। तो इस तरीके से पोजीशन लेनी है, एल्बो एक ही जगह फिक्स। 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से इसके करने हमें 15-20 रेपरेशन। और जो बाइसेप बारबल करके उसके भी 15-20 रेपरेशन। दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं, दोनों वर्कआउट होने का 1 मिनट का रेस्ट। और 2 या 3 सेट, 3 सेट कीजिए, वैसे हम कम लगाने वाले, 3 एक्सरसाइज होंगे हमारे इसके बाइसेप के और ट्राइसेप के, ठीक है। तो 4 सेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसके 4 सेट करने। हमारे नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है प्रीचर कर्ल। तो इसके लिए आपको पोजीशन पता है, एल्बो एक ही जगह फिक्स, एल्बो नजदीक होनी चाहिए आपकी। 2 3। इसके साथ हमें करना है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। इस तरीके से पोजीशन लेनी है आपको, डायमंड ग्रिप में इसको डंबल को पकड़ना है, ठीक है। 1 2 3 4, फुल्ली नीचे जाना है, फुल्ली ऊपर आना है। तो इसके करने हमें 15-20 रेपरेशन। और जो प्रीचर कर्ल के उसके भी करने 15-20 रेपरेशन। दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट। और 2 या 3 सेट, जैसे मैंने कहा था, 4 सेट भी रिपीट कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है 45 डिग्री कर्ल। तो इस तरह से पोजीशन लेनी है और आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टेंशन रहना चाहिए, उसी पोजीशन में आपको एल्बो को रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीछे रखोगे, ऐसे छोड़ दोगे तो आपका जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से पकड़ना है, उसी एंगल में 45 to 60 डिग्री के एंगल में, ठीक है। 1 2, ठीक है। और इसके साथ हम करेंगे बेंच डिप्स। तो इस तरीके से पोजीशन लेनी है, आपके हाथ को नज़दीक रखना है बॉडी की, जितने नज़दीक हो सके उतने, और इस तरीके से हिट करना है, ठीक है। तो इसके करने हमें उसके कर्ल के 45 to 60 डिग्री के एंगल में उसके करने 15 to 20 रेपरेशन। उसके साथ हमें करना है डिप्स, बेंच डिप्स। इसके भी करने हमें 15-20 रेपरेशन। इसमें चाहे तो आप प्लेट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं, दोनों वर्कआउट होने के बाद 2 या 3 सेट, जैसे मैंने कहा था कि 4 सेट भी कर सकते हो, क्योंकि इतना ही वर्कआउट था हमारा बाइसेप का और ट्राइसेप का, ठीक है। तो इसके बाद हमें करना है एब्स का वर्कआउट। तो आज हम करने वाले हैं लोअर एब्स का वर्कआउट। तो लोअर एब्स का वर्कआउट मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाया है, जैसे डे 62 में दिखाया है शायद, और डे 60 में भी दिखाया है, डे 58 में ऐसे दिखाया है। तो आप पिछले वीडियो जाकर आप वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि रिप्स और सेट्स वही रहेंगे और आपको जो टेक्निक है उसमें सब कुछ डिटेल में बताया है, ठीक है। तो वही फॉलो करना है। तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, जैसे हम डेली करते हैं कार्डियो। तो आज मैं रनिंग कर रहा हूँ क्योंकि बॉडी ने साथ दिया। कभी कभी ना लगे कि आपकी बॉडी अगर बीमार है या कुछ हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, साइकिलिंग भी प्रेफर कर सकते हो, ताकि जो है आप ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो सके। तो आप कर भी नहीं पाओगे, अगर बीमार हो तो और बीमारी भी बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिए कि बीमारी के वक्त वर्कआउट छोड़ दीजिए, ठीक है। 1-2 दिन छोड़ दोगे, फिर से रिकवर हो जाओगे, फिर से कीजिए, या फिर थोड़ा बहुत लग रहा है तो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वर्कआउट। इसका पता है आपको 8 to 10 माइल्स पर आवर के हिसाब से। तो अभी बहुत ही आसान लग रहा है मुझे। पहले जाके वीडियोस में देखिए, आप जो कर रहे हैं पहले दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और जो पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं उनका ऑलरेडी इंड्योरेंस लेवल बढ़ चुका है। तो उनको पता है कि मेरा जो इंड्योरेंस लेवल है वो कितना कम था फर्स्ट डे में, अभी कितना बढ़ गया है। तो आपका भी बढ़ जाएगा अगर आप फर्स्ट डे से फॉलो करोगे। जो फॉलो कर रहे हैं उनका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वर्कआउट। और कोई भी क्वेश्चन हो वर्कआउट रिगार्डिंग या न्यूट्रिशन प्लान मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत सारे ऑप्शन से, वो फॉलो कीजिए। और 4 स्टेप्स जो बताए हैं वो फॉलो कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अलग वीडियो बनाइए, वो जाकर देखिए। तो उसमें सब कुछ डिटेल में बताए कि कैसे आसानी से आपका माइंड ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में भागेगा और ऑटोमेटिकली आप जो है वेट लॉस फैट लॉस कर पाओगे, ठीक है। तो वो एक तरह से हिप्नोटाइज कर देगा आपके माइंड को। तो वो फॉलो करना है आपको। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जिनको भी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।